हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर में हम बात करेंगे लूप्स के ऊपर। ठीक है। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा एंड इसमें मैं आपको सिर्फ लेक्चर का ओवरव्यू दूंगा, मतलब चैप्टर का जो कंप्लीट चैप्टर उसको ओवरव्यू दूंगा। मतलब बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और लूप्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मतलब जो भी वाइल लूप फॉर लूप, इसका ओवरव्यू दूंगा। बाकी इसके बारे में इन डेप्थ बात तो नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। बेसिकली आपको बस अपना कंसंट्रेशन स्क्रीन के डिस्प्ले पे रखना है एंड नो नीड टू राइट ऑन नोटबुक। ओके, कोई फोकस आपको, कोई कोड आपको मतलब नहीं करवाऊंगा मैं इसके अंदर में, बस सिर्फ आपको अपना फोकस सिर्फ डिस्प्ले पे देखना है, समझना है क्या क्या हो रहा है। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू लूप्स। ओके, इंट्रोडक्शन टू लूप्स। स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखते हैं कि लूप होता क्या है। व्हाट इज़ ए लूप? माइंड में ख्याल आ रहा होगा लूप क्या होता है। लूप क्या होता है? बेसिकली किसी भी काम को बार बार रिपीट करना। ठीक है, जब तक एक कंडीशन नहीं मिल जाती, मतलब जब तक एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आप एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराओ 5 टाइम्स, तो आप क्या करोगे? प्रिंट एफ, अभी तक तो खैर आप जो यूज़ करते आ रहे थे, क्या करोगे? आप प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करोगे और 5 टाइम्स आप प्रिंट करा दोगे। ठीक है, तो कैसे कराओगे? आप प्रिंट एफ को 5 बार इस्तेमाल करोगे, इस तरीके से आप उस स्टेटमेंट को 5 बार प्रिंट करा दोगे। बट ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, बार बार प्रिंट एफ का यूज़ करना पड़ रहा है, वापस से वही स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है। वो तो खैर आप कॉपी कर लोगे, कॉपी पेस्ट कर लोगे, बट स्टिल इट टेक टाइम्स। हम यहाँ पे लूप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लूप क्या करता है कि किसी भी, हमें सिर्फ उसमें कंडीशन देनी होती है कि आपको इतने टाइम्स तक रिपीट करना है, और बाकी वो उस कंडीशन को चेक करता रहता है और प्रिंट करता रहेगा। मतलब वो कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं आती तब तक वो एग्जीक्यूशन करता रहेगा उस कोड का। ठीक है, तो वही एक लूप काम करता है। व्हाट अ लूप डू, इट व्हाट इट डू, इट executes a block of code until a specified condition met। ये है किताबी भाषा। ठीक है, इसमें मैंने बताया, ठीक है, अंग्रेजी में, कि क्या करता है लूप, क्या करता है? इट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल ए स्पेसिफाइड कंडीशन मेट। ठीक है, अब हमारे पास लूप के भी कुछ टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लूप्स। ठीक है, तो हमारे पास पहला टाइप का जो लूप होता है वो होता है एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, एंड सेकंड होता है हमारे पास एग्जिट कंट्रोल लूप। सेकंड क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, हमारे पास लूप के तो कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं, बट वो 3 टाइप्स किन के अंदर आते हैं? इनके अंदर आते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास लूप के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला ए वाइल लूप। सर आप ने फिर ये क्यों लिखा है कि एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, दूसरा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है? हाँ, ये दोनों लूप होते हैं, बट ये जो 3 टाइप्स हैं, वाइल लूप, दूसरा फॉर लूप और तीसरा डू वाइल लूप, ये 3 टाइप्स जो हमारे पास हैं, ये तीनों के तीनों टाइप्स क्या होते हैं? इनके अंदर क्लासिफाई किए जाते हैं, एक एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर और एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ लूप तो 3 ही हैं, वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप, बट वो क्लासिफाई करे जाते हैं इनके अंदर, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर कौन कौन से लूप आते हैं? एक तो आता है आपका वाइल लूप और दूसरा आता है फॉर लूप। ठीक है, और जो आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है उसके अंदर आता है डू वाइल लूप। ठीक है, तो डू वाइल लूप किसके अंदर आता है? एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर आता है। ठीक है, ये जो एग्जिट कंट्रोल लूप है इसके अंदर पर कौन सा आता है? डू वाइल लूप। ये इसका एग्जांपल हो गया, कह सकते हैं। सही है, डू वाइल लूप आ गया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ दे कि एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर के जो लूप्स आते हैं एग्जांपल दो, तो आप कह दोगे एक वाइल लूप इसका एग्जांपल है और दूसरा फॉर लूप। और एग्जिट कंट्रोल लूप एग्जांपल क्या है? डू वाइल लूप है।
अब आप सोच रहे होगे कि सर ये एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो है इन सभी लूप के सिंटैक्स, ठीक है। वाइल लूप का सिंटैक्स, फॉर लूप का सिंटैक्स एंड डू वाइल लूप का सिंटैक्स। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, इसके जो आगे के लेक्चर्स होंगे हम उसमें इन पर्टिकुलर लूप्स के बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, तो उसका सिंटैक्स वहाँ पे भी हम देखेंगे और इन डेप्थ उस पर कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे हम और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बट अभी मैं सिर्फ आपको लाइटली आपको सिंटैक्स बता दे रहा हूँ ऊपर ऊपर से, आपको इतना मतलब उसको लिखना नोट डाउन नहीं करना कुछ भी, मतलब बस आप देख लीजिए, वो बस आपको समझाने के लिए मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। नहीं तो हम आगे के लेक्चर में इन सब के सिंटैक्स और इनके प्रोग्राम्स पर सब देखेंगे डेप्थ के अंदर, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ समझने के लिए बस देखते रहिए डिस्प्ले पे, ठीक है अपने। सो पहले हम देखेंगे सिंटैक्स किसका, सिंटैक्स। अब आपको ये समझाना है एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होते हैं। तो इसके लिए मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये तीनों के तीनों जो लूप है हमारे पास, जो कि एक ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करते हैं जब तक कि कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, ठीक है। ये तीनों के तीनों वही काम करते हैं, बट इनका काम करने का जो तरीका है वो सब कुछ सेम पर, लेकिन जो सिंटैक्स है इन तीनों के अलग अलग हैं, ठीक है। और तो हम क्या करते हैं, पहले सिंटैक्स देखेंगे किसका, वाइल लूप का। तो सिंटैक्स दिखा रहा हूँ आपको वाइल लूप का, ठीक है। तो क्या है सिंटैक्स वाइल लूप का, पहले मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए सिंटैक्स क्या है वाइल लूप का, पहले लिखेंगे वाइल एंड दिस इज सो वाइल के अंदर यहाँ पे आती है आपकी टेस्ट कंडीशन टू बी टेस्ट, एंड यहाँ पे आपका पीस ऑफ कोड यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट, एंड यहाँ पे आता है आपका अपडेशन। अपडेशन ठीक है। अपडेशन का मतलब क्या होता है, आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सो ये आपका अपडेशन, ठीक है। तो ये आपका सिंटैक्स है किसका, एक वाइल लूप का सिंटैक्स है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपकी एक टेस्ट कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी अंदर का पीस ऑफ कोड रन करेगा, ठीक है। सो क्या होता है कि ये टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू होती है तो जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ट्रू इन द सेंस मतलब टेस्ट कंडीशन जब तक ले फुलफिल ना हो जाए तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, अंदर का एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करेगा तो इंक्रीमेंट करेगा डिक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे दे रखा है मैंने ये अपडेशन। मतलब एग्जीक्यूट कैसे करेगा, 5 बार रिपीट करेगा तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। और अगर 5 बार अगर कहते हैं इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, मतलब नेगेटिव में सपोज मैंने कहा 5 टू लेकर 1 to 5 प्रिंट करो नंबर, तो आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे ना 1 2 3 4 5। बट मैं अगर आपसे कहूँ उसका रिवर्स करो, 5 to 1 प्रिंट कराओ, 5 4 3 2 1, तब आप क्या कर रहे हो, डिक्रीमेंट कर रहे हो तो काम वही रहा है, लूप का काम हो रहा है। लूप क्या करता है, किसी भी काम को रिपीट करता है, तो बार बार प्रिंट कर रहा है, बट इन रिवर्स ऑर्डर, तो डिक्रीमेंट हो रहा है। सो बेसिकली सिंटैक्स आपको इतना ध्यान मतलब सिर्फ देख लो अभी, समझने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये एक सिंटैक्स है वाइल लूप का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंटैक्स ऑफ किसका, फॉर लूप का, ठीक है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है देखिए। सो ये हमारा फॉर लूप है, मैं आपको ज़रा यहाँ पे सब सही कर दूँ। यहाँ पे पहला होता है आपका इनिशियलाइजेशन, एंड इसके बाद होता है एंडिंग कंडीशन, एंड लास्ट में होता है आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। एंड वही बात अगर ऊपर की जो कंडीशन दे रखी है फुलफिल करनी है हमें, तो फिर बाद में अंदर के पीस ऑफ कोड रन करते हैं। जब ये जो कंडीशन दे रखी है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अंदर के कोड रन करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, जो टू बी एग्जीक्यूटेड, टू एग्जीक्यूट्स, टू बी एग्जीक्यूट।
ठीक है। एंड ये हमारा सिंटैक्स है, किसका, एक फॉर लूप का सिंटैक्स है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, इनिशियलाइजेशन, एंडिंग कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देखेंगे इसको आगे हम जब हम फॉर लूप पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी समझिए इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है और एंडिंग कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन मतलब कि आप उसको स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, और एंडिंग कंडीशन मतलब आप ख़त्म कहाँ पे करना चाहते हैं। सपोज मैंने कहा कि आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना है, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2 टाइम्स, हेलो वर्ल्ड 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5, ऐसे 5 टाइम्स प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड को। तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, इनिशियलाइजेशन मतलब 1 से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, और उसे एंड कहाँ पे करना है, 5 पे एंड करना है, मतलब लेस देन इक्वल टू 5, मतलब लेस देन 6 से मतलब कहते हैं 5 पे एंड करना है, तो इसकी एंडिंग कंडीशन क्या जाएगी, 5 पे रोक देना है इसको। और फिर क्या करना है आपको, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है आपको, उसका इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाते रहना है, पहले एक प्रिंट करो, फिर दूसरा प्रिंट करो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, ऐसे प्रिंट करते रहना है। तो यही है फॉर लूप, ठीक है। अभी इन डेप्थ में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आगे हम देखेंगे। और अब अपना नेक्स्ट सिंटेक्स देखते हैं। चलो हम आपको इसमें एक पीस ऑफ कोड करके दिखाएंगे जिसमें हम बताएंगे कैसे ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं सिंटेक्स इसका डू वाइल लूप का, डू वाइल लूप। एंड इसने पूरा पूरा सिंटेक्स बना के दे दिया मेरे को, वो सिंटेक्स दिखाना है डू वाइल लूप का। एंड ये डू वाइल लूप, ठीक है। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, डू वाइल लूप का सिंटेक्स देखेंगे। सो क्या कैसा होता है डू वाइल लूप का सिंटेक्स, देखिए यहाँ पे हमारी एक कंडीशन गिवन होती है, ये अपना डू है, ठीक है, जब तक कि एक कंडीशन मेट ना हो जाए, ठीक है। ये हमारा एक डू वाइल का सिंटेक्स है। डू वाइल सिंटेक्स में क्या होता है कि यहाँ पीस ऑफ कोड जो कि रन करेंगे ही करेंगे, कोड ब्लॉक्स, और ये वाइल क्या है, इसके अंदर एक कंडीशन होती है, टेस्ट कंडीशन, जो भी चेक होती है। ये हमारा एक सिंटेक्स है डू वाइल लूप का, ठीक है। सो अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ, हमारा मेन मुद्दा क्या था कि एंट्री कंट्रोल लूप एक्सप्लेन करना और एग्जिट कंट्रोल लूप एक्सप्लेन करना, ठीक है। सो व्हाट आर एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। एंट्री कंट्रोल लूप होते क्या हैं, अब एंट्री कंट्रोल लूप वो होते हैं, ध्यान सुनना, एंट्री कंट्रोल लूप वो होते हैं जिसके अंदर पहले आपकी टेस्ट कंडीशन चेक होती है, और जब टेस्ट कंडीशन चेक होती है तो उसके बाद ही अंदर के पीस ऑफ कोड यानी कि जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टेस्ट कंडीशन checks first, then block of code inside repeat या फिर execute, ठीक है। ये होता है आपका एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। और आपका एग्जिट कंट्रोल लूप फिर क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर क्या होता है आपका कि जो पीस ऑफ कोड है उसको, ऐसे जाता हूँ सबको, एग्जिट कंट्रोल लूप ना, ये देखिए एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है कि पहले आपका एक बार पीस ऑफ ब्लॉक रन कर जाएगा, मीन्स टू से आपका जो टेस्ट कंडीशन होती है वो लास्ट में चेक होती है, बस ये समझ लीजिए अभी आप, ठीक है। कि एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है कि टेस्ट कंडीशन चेक्स एट लास्ट, लास्ट में चेक होती है। पहले क्या होता है कि एक बार तो कम से कम, मतलब मिनिमम, मतलब वन टाइम तो आपका ब्लॉक ऑफ कोड मतलब एग्जीक्यूट कर जाता है, एग्जीक्यूट्स मतलब एक बार तो आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहीं जाकर के टेस्ट कंडीशन चेक होती है, फिर बाद में वापस से वही रिपीटेशन होता है। सो ये होता है आपका एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। मैंने ये अंग्रेजी भाषा में लिख दिया, बट क्या आपको उसका रियल मतलब पूरा फील आया, नहीं आया मुझे पता है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, कि कैसे ये एंट्री कंट्रोल लूप और कैसे एग्जिट कंट्रोल लूप है। सो एंट्री कंट्रोल लूप मैंने क्या कहा कि टेस्ट कंडीशन पहले चेक होती है, उसके बाद उसके इनसाइड के ब्लॉक ऑफ कोड रन करते हैं या फिर रिपीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल में क्या दिया था, एंट्री कंट्रोल लूप के एग्जाम्पल में दिया था मैंने एक तो वाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल में क्या दिया था एंट्री कंट्रोल लूप के, वाइल लूप और फॉर लूप। तो देखते हैं कैसे वाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाइल लूप के अंदर पहले यहाँ पे एक टेस्ट कंडीशन दी जा रही है जो कि चेक हो रही है, उसके बाद ही ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, अपडेशन हो रहा है, वापस से इसके बाहर आएगा ब्रैकेट के, तो लूप के बाहर आएगा, अगेन कंडीशन चेक होगी उसकी, फिर से वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रन करेंगे, कोड्स रन करेंगे। तो क्या हो रहा है, पहले कंडीशन चेक हो रही है ऊपर, तो इसलिए क्या है, ये एक एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है।
एंड अगेन फॉर लूप में देखिए, फॉर लूप में क्या हो रहा है कि पहले इनिशियलाइजेशन हो रहा है, किससे स्टार्ट करना है, किस पे ख़त्म करना है, क्या करना है, उसको इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ भी कंडीशन पहले चेक हो रही है ऊपर, उसके बाद ही अंदर के ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो क्या है ये भी एक एंट्री कंट्रोल लूप है। बट नाउ यहाँ पे अब देखिए सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स डू वाइल लूप में यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि डू में क्या हो रहा है कि पहले इतना तो कर ही दो, ये कोड ऑफ ब्लॉक्स, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सीधे लिखा रखा है डू, मतलब कर दो, क्या कर दो, इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दो। उसके बाद लास्ट में कहीं जाकर ये टेस्ट कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। मतलब पहले एक बार तो कम से कम इसको रन कर दो, उसके बाद जाके टेस्ट कंडीशन चेक करो और मैच करती है, तब अगेन जाके इसको कोड ऑफ ब्लॉक्स को रन करो। मतलब एक बार तो पहले रन कर जाता है ये, इसके अंदर कोई ऊपर कंडीशन चेक नहीं हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है एट लास्ट, ठीक है। सो इसलिए क्या है, ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। क्या है ये, डू वाइल आपका एक क्या है, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप का एग्जांपल है, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। अब हम आते हैं कि हम लूप्स को पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक कोड अंटिल स्पेसिफाइड कंडीशन मेट। सो ये क्या करता है कि सबसे पहले तो हमारा टाइम बहुत बचाता है, सेव्स टाइम, सेव्स आर टाइम, हैज़, हमें बार बार ये कहते हैं उसी चीज़ को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, नीड टू राइट सेम पीस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। मतलब ये टाइम बचाता है क्योंकि हमें बार बार उसी सेम ऑफ पीस ऑफ कोड को रिपीट नहीं करना पड़ता, ठीक है। एग्जांपल देते हैं, चलो कैसे ये लूप हमारे लिए हेल्पफुल है, क्यों हम पढ़ रहे हैं ये सब लूप्स वगैरह। तो चलो मैं एग्जांपल, पहले इन सबको मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड नाउ देखते हैं, सपोज मैंने आपसे कहा कि प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और कितनी बार प्रिंट करो, 5 बार प्रिंट करो, 5 टाइम्स, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, मैं बार बार एंटर मार देता हूँ, इसकी वजह से ये आता है। सो नाउ क्या करोगे आप लोग, शिफ्ट एंड एंटर कर दिया। सो आपको क्या करना है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 5 टाइम्स। तो आप क्या करोगे, आप करोगे हैशटैग, प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं सिंपल, .h, एंड इसके बाद अभी तक अगर आप लूप का इस्तेमाल ना करो तो अभी आप ये करने वाले होंगे, पता है। अब क्या करोगे, प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करोगे और हेलो वर्ल्ड लिखोगे, ठीक है। और एक बैकस्लैश मार दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो क्या है। इसके बाद अब क्या करोगे, थोड़े और स्मार्ट हो तो इसको कॉपी कर लोगे एंड Ctrl+C एंड 5 बार प्रिंट कर दोगे इस तरीके से, 3 4 5। लो, हमें नहीं पढ़ना लूप, हमने तो 5 बार ऐसे ही प्रिंट करा दिया, ठीक है। आपकी स्मार्टनेस देखी मैंने। अब मैं क्या कहता हूँ कि ठीक है, आपने स्मार्टनेस दिखाई, अब जरा यही काम जरा 500 बार करना जरा। अब आपकी स्मार्टनेस धरी की धरी रह गई क्योंकि अब आपको उसे 500 टाइम्स प्रिंट करना है। तो क्या 500 टाइम्स प्रिंटफ फंक्शन को कॉपी पेस्ट करोगे, नहीं। इसीलिए हमने पढ़ना पड़ता है इन लूप्स को, ठीक है। ये लूप, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, ये सब क्या कहते हैं, जो लूप्स हैं ये सब हमारा इस काम को कर सकते हैं आराम से 500 टाइम्स, ठीक है। हमें कोई ज़रूरत नहीं इस तरीके से बार बार प्रिंटफ लिखने की। अब देखते हैं कैसे करते हैं ये। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। चलो मैं काम करता हूँ, लूप्स के बारे में डेप्थ तो पढ़ेंगे आगे हम, फिर भी मैं आपको कुछ एक वाइल लूप और फॉर लूप की हेल्प से करके दिखाता हूँ कैसे ये प्रिंट करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक प्रोग्राम बनाऊँगा जिसमें मैं हेल्प लूँगा वाइल लूप की, वाइल लूप का मैं हेल्प लूँगा और उसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवा दूंगा इसको। देखना कितना छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखेंगे, इतना बड़ा हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, और कैसे ही सारा काम हो जाएगा। वाइल लूप की हेल्प से करूँगा और करूँगा फॉर लूप की हेल्प से, ठीक है। चलो पहले मैं फॉर लूप से करता हूँ, दोनों वो काम कर देंगे। सो हैशटैग इंक्लूड एंड stdio.h एंड मेन फंक्शन। मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्निपेट्स हैं तो उसकी हेल्प से मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ता, एंटर मारता हूँ पूरा स्निपेट आ जाता है। एंड देखिए एक बार मैं आपको क्या करता हूँ कि फॉर लूप और वाइल लूप का जो सिंटेक्स है ना, एक बार आपको उस पर भी दिखा देता हूँ। सो आप ये इमेज देख सकते हैं, इस इमेज के अंदर देखिए आपको फॉर लूप का सिंटेक्स दे रखा है, ठीक है।
जिसके अंदर आपको ये कंडीशन वाला पार्ट तो शो ही कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा a = 5, a <10 और a++। सो बेसिकली जो ये फॉर लूप का सिंटैक्स, इसमें ध्यान देखिए, जो ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन है वो क्या है, a = 5, मतलब a कोई वेरिएबल है, उसको 5 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इसकी एंडिंग कंडीशन है ये, ठीक है, a <10, मतलब 10 पे स्टॉप करना है। अब 5 से लेकर 10 तक चलेगा ये, ठीक है। अब क्या करेगा ये, इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट मतलब 1 से बढ़ेगा, तो a++ कर रखा है, तो 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक प्रिंट कर देगा ये नंबर्स, ठीक है। और आपको और दिखाऊं तो फॉर लूप का सिंटैक्स, मैं GFC की वेबसाइट पे चले जाता हूँ। फॉर लूप GFC, ओके, मैं सी फॉर लूप, ये देखिए आप, एंड यहाँ पर आपको फॉर लूप दिखाता हूँ मैं। ये देखिए इस क्वेश्चन, इस प्रोग्राम को देखिए, जहाँ पे इस GFG को 0 पे सेट कर रखा है, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल बनाया है, 0 पे स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पे आपने फॉर लूप लगाया है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपने इसकी इनिशियलाइजेशन कंडीशन क्या दी है, 1, ठीक है, एंड एंडिंग कंडीशन क्या दी है, <5। फिर क्या करा है, इंक्रीमेंट कर दिया है, ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया है। तो ये क्या करेगा, इस गीक्स को 1 से स्टार्ट करेगा, 5 तक प्रिंट कर देगा, मतलब 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। स्टार्ट किससे करा आपने, 1 से स्टार्ट करा, तो 1 टाइम प्रिंट हुआ। और कब तक प्रिंट करना है इसको, <5, मतलब 1 से लेकर के और 5 से कम और 5 के बराबर, यानी 1 से 5 तक, 1 से 5 तक एंटी कंडीशन 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 तक प्रिंट कर दिया। प्लस प्लस लगाया, इसका मतलब इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो 5 पर प्रिंट कर दिया इसने गीक्स फॉर गिग्स, ठीक है। ये आपका क्या था, फॉर लूप का सिंटैक्स था। एंड अगेन देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रखा है, आई को स्टार्ट करा है 1 से, और एंडिंग कंडीशन <10 और इंक्रीमेंट कर रखा है इसके अंदर। तो क्या हो रहा है, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, और <10 मतलब 10 तक जाएगा, और i++ कर रखा है, मतलब इंक्रीमेंट ऑर्डर में जाएगा, 1, 2, 3, 4। अगर नेगेटिव में करते और कंडीशन यहाँ बदलते तो नेगेटिव में जाता है, जैसे कि 10 से स्टार्ट करते हो तो 1 पे ख़त्म करते हो, 10, 9, 8, 7 ऐसे कर जाता। अभी आप इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस पर, मतलब अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि प्रोग्राम सर क्या बता रहे हैं आपको। मैं जब पढ़ाऊँगा आगे तो बिल्कुल सब समझ में आएगा, अभी सब सिंटेक्स देखो आप, ठीक है। ये आपको सिंटेक्स था। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको करता हूँ वाइल लूप्स की हेल्प से 5 बार प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक आई वेरिएबल बनाया जिसको मैंने स्टार्ट कराया 1 से, ओके, और मैंने क्या करा, इसको 5 बार प्रिंट कराना है, तो <5, ठीक है। एंड मुझे क्या प्रिंट कराना है, इसके अंदर लिख देना है बस printf हेलो वर्ल्ड, ओके, \n लगा देना है मेरे को। देखिए इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न 0। अब मैं जब इसको रन कराऊंगा तो हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। देखो ये कंडीशन स्टार्ट होगी यहाँ से, ये कंडीशन ये है हमारी, तो ये क्या है, हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो क्या होगा, 1 से स्टार्ट करेगा और 5 तक जाएगा, और इंक्रीमेंट करेगा, मतलब 5 बार प्रिंट कर देगा अपना, ठीक है। देखो कैसे इंक्रीमेंट करके, मैं करा के दिखाता हूँ, कंट्रोल पे सेव करा मैंने, एंड यहाँ पे देखिए प्रिंट कर देगा ये 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार प्रिंट कर दिया इसने। तो अब देखिए आपको क्या 5 बार इस तरीके से इतना बड़ा आपको कोड लिखना पड़ा। अब 5 के ऐसे आप 500 तक भी करा सकते हैं, मैंने इसको 500 कर दिया, एंडिंग कंडीशन मैंने 500 कर दी, मतलब ये 500 पे एंड होगा जाकर सीधे। अब ठीक है, 1 से स्टार्ट करेगा 500 तक जाएगा, मैंने रन कराया। अब आप देखना ये 500 बार प्रिंट कर दिया इसने, ये देखो ये जा रहा है ना, ये ऊपर, ये देखो यहाँ से 500 तक प्रिंट कर दिया इसने, ये 500 बार प्रिंट कर दिया इसने, देखा। तो ये है आपका, इसकी हेल्प से आपने कर दिया। अब हम देखते हैं वाइल लूप की हेल्प से कैसे आप कर सकते हैं ये काम। यही काम आप वाइल लूप की हेल्प से भी कर सकते हैं। और वाइल लूप में फॉर लूप में फिर डिफरेंस क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अभी अब देखो वाइल लूप की हेल्प से कैसे करता है ये काम। मैंने क्या करा, वापस से प्रोग्राम बनाया, #include stdio.h int मेन फंक्शन। एंड मैंने क्या करा, इसके लिए पहले मुझे वाइल लूप का सिंटेक्स आपको दिखाना पड़ेगा एक बार प्रैक्टिकली। आपको यहाँ पे इमेज के मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा।
वाइल लूप GFG, ये देखिए यहाँ पे वाइल लूप का सिंटेक्स, जैसे कि मैंने बताया था कि एक टेस्ट कंडीशन दी होगी, वो फुलफिल होगी तो अंदर के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रन करेंगे। जब तक फुलफिल नहीं आती तब तक, मतलब जब तक पूरी नहीं आती, कंप्लीट फुलफिल नहीं आती, तब तक अंदर स्टेटमेंट रन करेंगे। ठीक है, तो चेक, पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद अनदर। एग्जाम्पल में देखो पहले आप सीधे, मैंने क्या करा कि एक सपोज एक प्रोग्राम बनाया मैंने, जिसमें मैंने क्या करा है कि आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, 0 से मैंने स्टार्ट करा है, तो ये क्या है, एक स्टार्टिंग कंडीशन है। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन होती है कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये सिंटैक्स है पूरा वाइल लूप का इतना। तो ये स्टार्टिंग कंडीशन आपको मेंशन करनी होती है आपके प्रोग्राम के अंदर। जब आप वाइल लूप यूज़ करोगे तो आप स्टार्टिंग कंडीशन में ऐसे बताओगे, जैसे कि आप इनिशियलाइजेशन यूज़ कर रहे थे ना, इनिशियलाइजेशन कंडीशन आप फॉर लूप के अंदर, इनिशियलाइजेशन कंडीशन, एंडिंग कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो वैसे यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कंडीशन देनी पड़ती है आपको जब आप वाइल लूप का इस्तेमाल करते हो। तो ठीक है, अब ये सिंटैक्स आपका, अब इस सिंटेक्स में जो कंडीशन दे रखी है ना, ये i <5, ये आपकी होती है एंडिंग कंडीशन। ठीक है, एंडिंग कंडीशन। और जो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, ये आपका अंदर का रिपीट कर जाएगा। और ये क्या है, इंक्रीमेंट भी कर सकते हो आप, डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, एक तरीके से फॉर लूप की तरह ही है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन दी जा रही है, और वाइल लूप के अंदर आपको एंडिंग कंडीशन देनी पड़ती है सिंटेक्स के अंदर, और अंदर का जो स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है वो ब्लॉक ऑफ कोड वो देना पड़ता है। और लास्ट में जैसे कि फॉर लूप के अंदर आप कर रहे थे अपडेशन, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वैसे ही यहाँ पे भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं आप। तो ये क्या होगा, देखो ये गीक्स फॉर वीक्स कितनी बार प्रिंट करेगा, 0 स्टार्ट करेगा, <5 मतलब 4, 0 से 4 टाइम्स, 0 से लेके 4 बार प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 4, 5 बार हो गया ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, 1 से होता तो फिर 4 टाइम्स प्रिंट करता, बट क्यों 0 स्टार्ट हुआ है तो 5 टाइम्स प्रिंट करेगा ये, 0 1 2 3 4। ठीक है, कर दिया 5 टाइम्स प्रिंट। तो इतना ध्यान से मत मतलब अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि सारी प्रोग्रामिंग को भी समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, और फॉर लूप को भी समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं, दिक्कत मुझे पता है, फर्स्ट टाइम है तो होता है, और ऐसा होगा भी। अभी जब आगे के लेक्चर देखोगे तो आप ऐसे प्रोग्राम हज़ारों बना दोगे खुद अपनी मर्जी से। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अभी बस सिर्फ मैंने आपको ऊपर से सिर्फ ऊपर समझ रहे हो अगर आप, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस अभी आपको बिल्कुल कैसे कैसे सभी हुआ, कैसे इनिशियलाइजेशन कंडीशन दी आपने, सब कुछ, बस सिंटेक्स को ध्यान रखना है, सिंटेक्स को समझाना मेरा मोटिव था, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं आपसे बिल्कुल यही होप कर रहा हूँ कि आप बस सिर्फ सिंटेक्स देख रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे करता हूँ इंट आई बराबर, मैंने एक से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन है, ये क्या है, ये एक स्टार्टिंग कंडीशन है। इस लेक्चर में मेरी आपसे बस इतनी होप होगी कि आप बस समझ जाएंगे कि ऊपर से कि सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स मतलब कैसा होता है इसका, और क्या होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, लूप क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, बस कैसे काम आसान करता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं आपसे होप करता हूँ। मुझे पता है मेरा इस लेक्चर का मोटिव यही है। ठीक है, तो वाइल लूप लगाता हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा। कंडीशन में यहाँ पे देता हूँ क्या कंडीशन दी मैंने, क्या मैंने आई वेरिएबल बनाया है, कंडीशन मुझे 5 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो <6 लिखूँगा मैं। ठीक है, तभी तो एंडिंग कंडीशन 5 पे स्टॉप होगी। ठीक है, ये क्या है, एंडिंग कंडीशन। ठीक है, चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस कंडीशन को <5, तब भी तो बात वही है। अब मुझे क्या कराना है, प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल ऐसा होप नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसे इसके बाद, इस लेक्चर के बाद इस तरीके से प्रोग्राम बनाने लगेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ, मेरा इस प्रोग्राम को लिखाने की, ये वाला प्रोग्राम जो मैंने लिखवाया है फॉर लूप का ऊपर, और ये जो वाइल लूप का लिखवा रहा हूँ मैं, मेरा बिल्कुल मोटिव ऐसा नहीं है कि इसी लेक्चर में आपको मैं सिखा दूँ कैसे ही प्रोग्राम बनाना है या फिर ये प्रोग्राम बनाना है, तो ऐसा मोटिव कुछ भी नहीं इस लेक्चर का। इस लेक्चर का मोटिव बस ये है कि आपको जो ये लाइन लिखी है ये वाली, कि इट सेव्स आवर टाइम एज वी नॉट नीड टू राइट सेम पीस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, इस लाइन को प्रूव करने के लिए मैं बार बार आपको ये प्रोग्राम की हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, वरना आप प्रोग्राम लिखना तो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, इसका अपडेशन करना पड़ेगा, i++ इंक्रीमेंट करना है इसका। ठीक है, एंड रिटर्न 0। अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब देखेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस देखो कैसे कैसे हो रहा है, बस देखना ही है आपको, सब देखना है, देख कर समझना है, कुछ नहीं। देखो 5 बार प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5, देखो 5 प्रिंट हो गया ना, 1 2 3 4 5। सो ये देखो कैसे इसने इस छोटे से मतलब सिंटेक्स ने, मतलब वाइल लूप की हेल्प से, छोटे से मतलब प्रोग्राम में हमने इतना बड़ा काम कर दिया। चाहे तो इसे हम 500 टाइम्स भी कर सकते हैं, <= 500। ये एंडिंग कंडीशन मैंने डाल दी कि 500 पे स्टॉप करे एंडिंग, और 1 से स्टार्ट करे, 500 पे स्टॉप करे, और ये प्रिंट कर दे, और इंक्रीमेंट में करे, मतलब एक के बाद एक करते रहे प्रिंट। ठीक है, सेव करिए एंड वापस देखो 500 प्रिंट हो जाएगा इस बार।
हो गया 500 प्रिंट, ये देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एंड ये 500 प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। सो ये आपके वाइल लूप की हेल्प से, तो मैंने ये बात प्रूव कर दी कैसे ही टाइम हमारा बचाता है और हमें बड़ा बड़ा कोड लिखना नहीं पड़ता। एंड आई होप आपको सब समझ में आया होगा। और इस लेक्चर के बाद आपको बस एक बार मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और बस मेरा मोटिव यही था कि आपको बता सकूँ कि लूप क्या करता है, कैसे हमारा टाइम बचाता है, और एग्जाम्पल्स क्या होते हैं लूप्स के, दोनों एंटी कंट्रोल लूप के एग्जाम्पल होते हैं, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स फॉर एग्जिट कंट्रोल लूप, और एंटी कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप होते क्या हैं, और तीनों का सिंटेक्स आपको बस देखना है। अगर वो भी नहीं समझ पाया तो कोई बात नहीं है, आगे बात करेंगे, ठीक है। बस ये आपका इस लेक्चर का इंट्रोडक्टरी था। आई होप आपको समझ में आया होगा सब, और अगर आपको फील कोई दिक्कत हुई तो आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार प्ले करके देखें, और बाकी इतना तो खैर आपको समझ में आई होगा जितना मैंने बताया ऊपर से, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप you will learn new things. Keep doing it. Thank you very much.